मित्रों, एक बार एक विज्ञान के शिक्षक बच्चों को ये डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे थे कि कैटरपिलर कैसे तितली में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए बच्चों को सबको ले गए लैब में ले जाने के बाद में वो पूरा सिस्टम समझाए कि कैटरपिलर जो तितली में परिवर्तित होगी उसके लिए वो बहुत ही संघर्ष करेगी और संघर्ष करने के पश्चात वो तितली के रूप में बाहर निकलेगी। और तुम लोग इसको ऑब्जर्व करो और ऐसा क्रम वाइज तो ऐसा कह के वो बाहर जब जाने लगे तो बोले कि देखो ये जो थोड़ा तुम्हें ऑब्जर्व करना है और लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसको हाथ नहीं लगाना, मदद नहीं करना है। तो इतना कह के वो शिक्षक बाहर चले जाते हैं। और जब टीचर के जाने के बाद में फिर क्या होता है कि जो बच्चे उसके एक्टिविटीज़ को बहुत ही गौर से देखते रहते हैं। देखने के पश्चात में कुछ देर के बाद वो देखता क्या है कि तितली बाहर, वो जो बाहरी आवरण है उसको उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ही प्रयत्न करने जा रही है ज़बरदस्त तरीके से। तो एक बच्चे ने सोचा क्यों नहीं इसकी मदद कर दी जाए। मदद करने के क्रम में क्या होता है कि जो उसने बाहरी आवरण को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो तितली जो सहज रूप में बिना संघर्ष किए हुए बाहर निकल गई। निकल तो गई, निकलने के कुछ ही समय पश्चात वो मर जाती है। मरने के बाद में जब शिक्षक वो जब आते हैं, उनको सारी कहानी जानकारी मिलती है, तो वो काफ़ी क्षुब्ध होते हैं और बताते हैं कि जो देखो तुमने भयंकर गलती की। जो ड्यूरेशन था उसको संघर्ष करने का, बाहरी आवरण को तो अपने बल पे तोड़ने का, उसी पर और उस संघर्ष के क्रम में ही उस तितली के पंख मजबूत होते और उसके शरीर से मजबूत होती और वो बाहर एक स्वस्थ और बेहतर तितली होके बाहर निकलती। जो तुमने उसको संघर्ष करने नहीं दिया, परिणाम ये हुआ कि वो सहज रूप में बाहर तो आ गई लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाई। तो ये इस तरीके से वो बच्चों को गाइड कर रहे थे। तो मित्रों, ये जो कहानी है जो बहुत बड़ी सीख देने जा रही है। सामान्यतः हम लोग अपने परिवार में क्या देखते हैं कि जो बच्चे जो हमारे घर में रहते हैं उसको हम लोग जितने भी सहज रूप में हर एक चीज़ उपलब्ध करवा देते हैं और उसको एहसास ही नहीं करवाते हैं कि जो भाई कोई भी वस्तु कैसे आती है, कहाँ से आती है और किस तरीके आती है, उसका मतलब कितना संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए और कितनी परेशानी होती है, कैसे उपलब्ध करवाया जाता है। तो उस चीज़ को बिना बताए उस बच्चे के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देते, सोचते कि हमने बहुत बड़ा काम किया। और वो बच्चा भी सहज रूप में लेता रहता है और सोचता है कि ये सब इसी तरीके से प्राप्त होती है। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाद में दो परिस्थितियाँ उसके सामने होती है। या तो वो घर में रहा तो क्या हुआ कि वो असहाय सा हो जाता है, हमेशा ज़िंदगी भर दूसरे पर डिपेंडेंट रह जाता है कि उसको सहज रूप में कोई भी ला के दे तो उस चीज़ का उपभोग कर पाएगा और नहीं तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने संघर्ष नहीं किया, सीखा ही नहीं, कुछ जाना नहीं। दूसरी परिस्थिति ये होती कि जब वो अपने बल पे कुछ हासिल करना चाहता है, जब बाहर जाता है तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष इतना करना पड़ता है जो परेशान हो जाता है। परेशानी के क्रम में वो अपने माता पिता को, अपने गार्जियन को कोसता है कि जो काश मेरे माता पिता या गार्जियन जो है पहले गाइड किए होते, समझाते और संघर्ष करने का मौका देते और बताते तो आज मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। और ये अफ़सोस करता है और उसके बाद में क्या होता है कि अथक परिश्रम करने के पश्चात वो चीज़ों को हासिल करता है और अपने बल पे काफ़ी मजबूत अपना समय व्यतीत करता है। और निश्चय ही मानो कि जब संघर्ष करेगा और अपने सामर्थ्य से जो कोई वस्तु हासिल करता है तभी वो पूर्ण रूप से मतलब उसका सदुपयोग भी कर पाता है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी, आत्मसंतुष्टि भी उसको मिलती है। और साथ ही जब खुद बेहतर होगा तभी वो दूसरे को भी मदद कर पाएगा, अच्छा कर सकेगा। तो बहुत आवश्यक है माता पिता के लिए कि जो बच्चों को मतलब स्टार्टिंग से, प्रारंभ से ही हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से बतावें, समझावें और बतावे नहीं, उसको संघर्ष के रास्ते पे भी उसको चलावें। चलाने से क्या होगा कि उसमें वो जो कॉन्फिडेंस उस पर डेवलप होगा और वो चीज़ों को बारीकी से जानेगा, उसका महत्व समझ पाएगा और एहसास कर पाएगा कि जो कैसे किस तरीके से कोई भी वस्तु हासिल होती है। तो इन बातों का शुरू से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वो बच्चा जो है बेहतर और सुयोग्य, काफ़ी मजबूत होकर बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद।